आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं और बीपीएससी के द्वारा पहले से ही प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बीपीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोज बनाई गई हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो बीएन राव जी थे। बीएन राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या हुआ था? भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से पारित होने तथा अंतिम रूप देने की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। यानी संविधान बन के तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? तो ये पूर्ण रूप से लागू जो हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। आपको याद रहे कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, यानी 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी 1930 में संविधान 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। क्या है कहानी उसके पीछे की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने का संकल्प लिया। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए कि इसके पहले जो है 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तब इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी 15 अगस्त 1947 से। उससे पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, अभी हमने बोला था कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो यह होगा संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सा सर्वोच्च है? यानी राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें सबसे सर्वोच्च क्या है? तो उसमें सबसे सर्वोच्च अपना संविधान है। सबसे सर्वोच्च संविधान है। या कुछ चीजें और भी याद कर लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ संबंधी संबंधों का समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय राज्यों का संघ और संघ के शक्ति निहित होना यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रहे कि जो अपना संविधान बनाया गया है वो अलग अलग देशों से लेकर कुछ चीजें बनाई गई हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है और मंत्रिमंडल जो है सरकार की वो जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध अभी बताया गया कनाडा का संविधान है, वहां से लिया गया पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। और भी डिटेल से इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। भारतीय संविधान में 400 से ज्यादा अधिक अनुच्छेद हैं जिसको इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। गणना की दृष्टि से इसमें लगभग 465 पहुंच चुकी है। यानी अगर बात किया जाए तो 400 तो है, लेकिन गणना के अनुसार अगर उसको देखा जाए नंबर वाइज तो 465 हो गया है। परंतु क्रम की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद ही हैं। क्रम की दृष्टि से कितना है? 395, यानी 1 2 3 4 ऐसे गिरेंगे तो अनुच्छेद 395 मिलेंगे। सभी अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ में का खा गा आदि लगा के जोड़ दिया गया है। यानी जैसे अनुच्छेद ए है तो अनुच्छेद ए का, अनुच्छेद ए खा ऐसे करके बढ़ा दिया गया है। यानी अनुच्छेद के क्रम संख्या को नहीं बढ़ाया गया है। तो आपको याद रखना अनुच्छेद की संख्या 395 है।
आगे इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो भाग जोड़ के इसको बढ़ाया गया है, जिसमें 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। अभी जो 8 अनुसूचियां हैं वो बढ़ के 12 हो गई हैं, यानी 22 भाग, यहां ठीक से देखते हैं हम लोग, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो क्या क्या शामिल है अभी बताया हूं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सही से मिलान करना है, यानी यहां पर दिया है गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इसका मतलब जो पहला है, यानी जो संघ सूची है, जो संघ सूची है उसमें 97 प्रविष्टियां हैं, और जो राज्य सूची है उसमें 66 प्रविष्टियां हैं। याद रहे कि जो राज्य सूची है उसमें 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। इसको डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं जो कि वर्तमान की गणना के अनुसार 98 हो चुकी हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं जो कि वर्तमान की गणना के अनुसार 59 हो गई हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं जो कि वर्तमान की गणना अनुसार 52 हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो इसको आपको रखा गया है जो है समवर्ती सूची में। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति अगर आप किस प्रकार की क्रूरता करते हैं तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, जो कि समवर्ती सूची में क्या दंड मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है शिक्षा है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची जो है उसका संबंध दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून जो है उसमें 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बात किया गया है। भूमि सुधार के विषय अंतर्गत आते हैं, यानी भूमि सुधार का जो विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यानी जो पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, और प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस हो गया, कृषि हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, कारागार हो गया, पंचायती राज्य हो गया, भूमि सुधार हो गया, ये सभी राज्य विषय की सूची हैं। तो आपको याद रखना है बस इतनी सी बात को कि ये जो है पुलिस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये राज्य सूची के विषय हैं। याद रहे कि जो राज्य सूची में विषय आ रहे हैं आपको याद होना चाहिए। रेडियो टेलीकॉम हो गया, शेयर बाजार हो गया, डाकघर हो गया, बचत बैंक हो गया, जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, सीमा सुरक्षा, रक्षा, रेलवे निगम कर हो गया, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? आर्थिक नियोजन हो गया, आपराधिक मामले हो गए, जनसंख्या नियंत्रण हो गया या परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, दंड प्रक्रिया हो गई, विवाह हो गई या विवाह के बाद प्रच्छेद यानी तलाक हो गया, या गोद लेना हो गया किसी को, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो आपको ये चीजें याद करनी है, ठीक से इसको देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले एक बार ठीक से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो याद रहे कि भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक के रूप में घोषित किया गया। अच्छा, याद रहे आपको इस क्वेश्चन में आपसे ये क्रम पूछा जाता है कि पहले सार्वभौमिक है, फिर समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष है और फिर प्रजातंत्र है। तो आपको ये क्रम भी याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। निम्न शब्दों पर विचार करिए, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि सही शब्दों को क्रमानुसार कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि सार्वभौमिक है, और दूसरे नंबर पे समाज है, यानी ए वाला हो गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए, सी के बाद ए होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। आपको क्रम याद रखना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को। अकेला समाजवादी शब्द ही नहीं जुड़ा था, उस समय जो है पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। यह संशोधन 1976 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में लौकिक सार्वभौमिक क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है, ऐसा क्या है? तो ये हम भारत के लोक शब्द से शुरू होता है, उसी को लौकिक सार्वभौमिक कहा जा रहा है, यानी हम भारत के लोग।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो याद रहे कि जो उसकी उद्देशिका है, यानी उसके जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है क्या कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? तो याद रहे कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है यह संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नए राज्य को बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो याद रहे कि साधारण बहुमत से सरकार बनाई जा सकती है, यानी इसके लिए जो जो सदन होगा वहां पर जो है सांसदों के द्वारा चुनाव किया जा सकता है कि किसी राज्य को बनाने के लिए कितना, यानी साधारण बहुमत अगर है, सब लोग एक मत हो जाते हैं सारे सांसद, तो निर्णय ले लिया जाएगा, यानी जो है उसको राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया जाएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वंचाल राज्य बनाना संभव हो पाया था। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो निर्णय होता है वह संसद के द्वारा सदन में लिया जाए निर्णय होता है। कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है? और इसमें पूछा जा रहा है कभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह आपका राज्य बिहार हो जाता है, जिसे कभी भी भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो किसको किसको दिया गया है वह भी देख लेना जरूरी है। अब तक 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है, जिसमें से 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं वह आपके हो जाते हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी भारतीय नागरिकता क्या करने पे नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारत के बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग पे सम्मेलन के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो नागरिकता संविधान संशोधन कानून जो है वह 11 नवंबर 2019 को जो है पारित किया गया है। क्या है ये संविधान, इसके बारे में डिटेल से बातें कर लेते हैं। इस संविधान में 10 जनवरी 1920 को यह अधिनियम आया हुआ और ये 19 में आया था। तो लागू कब से हुआ कि 10 जनवरी 1920 से ये लागू हो गया। इसमें क्या है संविधान में खास? यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में के जो हिंदू हैं और सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, अवैध रूप से जो नागरिकता लेने का प्रावधान है, इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर दिया था। यानी अगर वह पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है या बांग्लादेश का, सिख है, हिंदू है, बौद्ध धर्म का है या जैन धर्म या पारसी या ईसाई है, वह अवैध रूप से इंडिया के अंदर आ गया था, और या कब आया था? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले ही आ गया था, तो उसको जो है अब यहाँ पर नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। यानी उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बस वो किसी तरीके से ये प्रूव करे कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया था या 14 को ही आया था, 31 दिसंबर 2014 को आ गया। अच्छा, याद रहे कि यह अधिनियम जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो याद रहे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है और उनको इसी के तहत अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय, राज्य और विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 13 ये सारी चीजें करता है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यानी विधि का नियम या कानून का अधिराज्य होता क्या है? तो यह होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र का होना ही विधि का नियम कहलाता है या कानून का अधिराज्य कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता या वाणी की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों को मिलता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे फहराने
के डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का 19 फर्स्ट ए के तहत आप सभी लोग हम लोगों को मिलता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधित करके 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के साथ मानव अधिकार भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम है उसको जो है आप किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के लागू करने की आज़ादी दी गई है? तो ये जो है ये सारे काम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है। यानी ये दोनों लोग यानी सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो ये दोनों ही मौलिक अधिकारों का लागू कर सकते हैं, इनको शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो याद रहे कि उत्प्रेक्षा और अधिकार परीक्षा दोनों ही जो है आपके पोस्टमार्टम में आते हैं, लेकिन जो बीपीएससी ने इसके पहले जब एग्जाम हुआ था 19 में तो उसने ऑप्शन ए को ही सही माना था। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कि किसी जो उच्च मतलब जो कोर्ट होती हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जो भी कोर्ट्स होती हैं छोटे छोटे राज्यों के लिए जो होती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट किसी के दिए गए मतलब किसी ने को डिसीजन सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसको फिर से बोला कि नहीं इस पर हम जो है फिर से कार्यवाही चाहते हैं, इस पर हम फिर से जांच चाहते हैं, तो उसको पोस्टमार्टम करवाती है, तो उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी को एक जॉब मिल गई है या कोई संवैधानिक पद पे है और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है इसकी नियुक्ति कब हुई कैसे हुई, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा कार्यक्रम अधिकार परीक्षा के लिए रिट जारी करती है। तो यानी उससे जो है पूछा जाता है कि भाई साहब आप इस पद पे कैसे बने हुए हैं, तो उसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। दोनों ही कंडीशन को पोस्टमार्टम कहा जाता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ये कौन से जो है अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और जो है जो गैर नागरिक हैं उनको नहीं? तो इसमें जो पहला वाला है ये जो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है ये जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी ये जो है आपको जो है यहाँ से प्राप्त है और गैर नागरिक जो है उनको ये चीजें नहीं प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के द्वारा ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये जो है आपको संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है सभी लोगों को प्राप्त है, चाहे वह इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो ये पंचायती राज्य प्रणाली जो व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करती है? तो ये जो है आपका जो आंसर हो जाता है 1940, अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। समान आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के तहत है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत है। अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास जो है अनुच्छेद 51 के तहत है। अगले ऑप्शन पे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई थी 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत इन सारी चीजों को जोड़ी गई थी। आगे इसमें पूछा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जुड़ा था। तो क्या अध्याय जुड़ा था? वह अध्याय था मौलिक कर्तव्य। क्या अध्याय था? मौलिक कर्तव्य।
आगे इन्होंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार्य आदेशों में किसके नाम जाना जाता है? तो ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है।